दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपने अब तक कहीं नहीं सुनी होगी। कहानी है जादूगरनी और जादुई पेड़। मैं हूँ एक जादुई पेड़ जो करता हूँ सबकी मदद। हा 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 हा। हे जादुई पेड़, मेरी मदद करो। ये लो। अरे वाह पेल जी, पर आप मुझे एक बात बता सकते हो क्या? आप सबकी इतनी मदद करते हो, फिर भी आपका कोई गांव वाला देखभाल क्यों नहीं करता है? पर मैं खुद का ख्याल खुद भी तो रख सकता हूँ। एक दिन एक जादूगरनी उस गांव में आती है। सुना है। आइए पूरी कहानी देखते हैं। एक छोटा सा जंगल था, जहाँ पर एक जादुई पेड़ था जो सबकी मदद करता था। अक्सर उस पेड़ के पास राखी नाम की एक लड़की आया करती थी, जो उसका देखभाल किया करती थी और उससे बहुत सारी बातें भी किया करती थी। एक बार की बात है, एक किसान उस पेड़ के पास आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा उदास लग रहा था। हे जादुई पेड़, मेरी मदद करो। इस बारी अच्छी फसल नहीं उगी है, इसीलिए मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। दोबारा खेत जोतने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। चलो ठीक है किसान, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ये लो, इतने सारे पैसे। अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। तुम्हारा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी। तुम्हारी वजह से आज मैं अपना खेत दोबारा जोत पाऊंगा। इसके बाद पैसे लेकर वह किसान वहां से चला जाता है। किसान के जाने के बाद राखी जादुई पेड़ से कहती है, अरे वाह पेड़ जी, आप तो सभी की इतनी मदद करते हो। आप बहुत अच्छे हो। पर आप मुझे एक बात बता सकते हो क्या? आप सबकी इतनी मदद करते हो, फिर भी आपका कोई गांव वाला देखभाल क्यों नहीं करता है? राखी, कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो, पर मैं खुद का ख्याल खुद भी तो रख सकता हूँ। वैसे भी मुझे गांव वालों की मदद करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। अरे पेड़ जी, सच में आप बहुत अच्छे हो। पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर गांव वाले आपका ख्याल नहीं रखते हैं तो क्या हुआ? आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं हूँ ना, मैं आपका हमेशा ख्याल रखूंगी। इसके बाद दोनों हंसने लगते हैं। तभी ऐसे ही एक दिन एक जादूगरनी उस गांव में आती है। सुना है इस गांव में एक जादुई पेड़ है जो सबकी बहुत मदद करता है और वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी है। कैसा होगा अगर मैं उस जादुई पेड़ से सारी शक्तियां ले लूं तो? मैं तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। इतना सोचने के बाद वह जादूगरनी एक छोटी सी बच्ची का रूप ले लेती है और उस जादुई पेड़ के पास पहुंचती है। अरे जादुई पेड़ जी, मेरी मदद करो। मैं और मेरी माँ दोनों काफी दिनों से भूखे हैं। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मुझे कुछ खाने को दे सकते हो क्या पेड़ जी? ओ प्यारी बच्ची, तो तुम्हें खाना चाहिए। यह लो, बहुत सारा खाना। पेट भर खाना खाओ और अपनी माँ को भी खाना खिलाना। अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत होगी तो तुम सीधा मेरे पास आ जाना। हाँ ठीक है जादुई पेड़ जी, जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होगी मैं आपके पास आ जाऊंगी। ऐसा बोलकर वह जादूगरनी वहां से चली जाती है और एक जगह जाकर सोचती है, अरे वाह, यह पेड़ तो सच में एक जादुई पेड़ है जो कि सबकी मदद करता है। बस अब रात हो जाए, जब गांव वाले सारे के सारे सो रहे होंगे ना, तो मैं जाकर उस पेड़ से सारी शक्तियां छीन लूंगी। इसके बाद जब रात हो जाती है तो वह जादूगरनी उस जादुई पेड़ के पास पहुंचती है और उससे कहती है, सुनो जादुई पेड़,
अब तुमने बहुत कर ली गांव वालों की सेवा। अब तुम मेरी सेवा करो। मैं तुम्हारी सारी शक्तियां छीनने आई हूँ। तुम्हारी सारी शक्तियां छीनने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी, समझे तुम? अरे नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती जादूगरनी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो जादूगरनी पेड़ की बातें नहीं सुनती और उसकी सारी शक्तियां छीन लेती है और वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब कुछ गांव वाले वहां पर आते हैं तो वो देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह पेड़ मरा हुआ था। वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे अरे, यह पेड़ कैसे मर गया? कल तक तो यह बिल्कुल ठीक था। हाँ बहन, यह तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। चलो छोड़ो, चलते हैं। फालतू में ही हम अपना टाइम बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आ गए। ऐसा बोलकर सारे गांव वाले वहां से चले जाते हैं, पर राखी नहीं जाती। वह वहीं पर रुकी रहती है और पेड़ से बातें करती है। अरे पेड़ जी, आपको अचानक ये क्या हो गया? आपकी आपकी ये हालत किसने की? आप मुझे बताइए पेड़ जी, मुझे आपसे बात करनी है। आप प्लीज मुझसे बात करो ना। पेड़ जी, क्या आप मुझे सुन रहे हो? प्लीज कुछ तो बोलो। ऐसा बोल बोलकर राखी जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन तभी वहां पर एक परी प्रकट होती है। राखी बेटा, कितनी बुरी बात है ना, गांव वालों के रहने के बाद भी वह जादूगरनी इस पेड़ की सारी शक्तियां लेकर चली गई। क्या? या आप क्या बोल रही हो परी जी? कोई जादूगरनी ने पेड़ की शक्तियां ले ली? परी जी, क्या इस पेड़ को दोबारा जिंदा किया नहीं जा सकता क्या? किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसको जिंदा करना इतना आसान नहीं होगा। परी जी, आप बस यह बताइए कि यह पेड़ जिंदा करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं इस पेड़ को जिंदा करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप मुझे बताइए ना कि मुझे क्या करना होगा। तो ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस जंगल में जो एक गुफा है ना, उस गुफा के अंदर एक पौधा है। तुम्हें उस पौधे को पीसकर इस पेड़ को लगाना होगा, तब इस पेड़ की सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी। उस गुफा के अंदर बहुत मुसीबतें होंगी, तुम्हें ध्यान से जाना होगा। धन्यवाद परी जी, मैं सब समझ गई। मैं जल्दी ही उस पौधे को लेकर आऊंगी और इस पेड़ को जिंदा करूंगी। इसके बाद राखी उस गुफा की तरफ निकल जाती है। वह बड़ी मुसीबत के बाद उस गुफा के अंदर पहुंचती है और वह पौधा उसे दिखाई देता है। वह उस पौधे को लेकर आती है और उसे पीसकर उस पेड़ पर लगाती है, जिसकी वजह से वह पेड़ फिर से जीवित हो जाता है। अरे वाह, अरे वाह, मैंने कर दिखाया। मैंने इस जादुई पेड़ को वापस जिंदा कर दिया। तुम सच में ठीक हो गए हो। हाँ हाँ राखी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने आज फिर से मुझे जिंदा कर दिया। अगर आज तुम ना होती तो शायद मैं कभी वापस जिंदा हो पाता। तुम्हारा दिल से शुक्रिया। इस तरह राखी की होशियारी के चलते वह उस जादुई पेड़ को फिर से जिंदा कर देती है।